हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनवीए एकेडमी। मेरा नाम है प्रवीण शर्मा और हम तैयारी कर रहे हैं बेटा नवोदय विद्यालय की जो एंट्रेंस होगा हमारा क्लास 6 के लिए 2023 में। मुझे जो भी चीज़ अगर इम्पोर्टेंट लगती है बेटा, एक तो समर्स वैकेशन आपकी चली रही है, गर्मियों की छुट्टी चल रही है, स्कूल बंद है बेटा। गर्मी बहुत तेज़ है, इस टेम्परेचर पर घर पे ही रहें, बाहर ना घूमें। ज़्यादा बाहर घूमने से आप बीमार भी हो सकते हैं। घर में रहें, पढ़ाई करते रहें। अब अगर कोई भी चीज़ मुझे लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है और आप तक पहुंचनी चाहिए, तो मैं कोशिश करता हूं कि उसकी वीडियो बनाकर आप तक ज़रूर पहुंचाऊं। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है संख्या पद्धति एक नज़र में। चलिए ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं पूरी संख्या पद्धति, जितनी भी तरीके की जो मैंने आपको संख्याएं बताई थी, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, आज कोशिश करेंगे इसी वीडियो में आपको समझाने की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। देखें, संख्या किसे कहते हैं? कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। जो मेरा फर्स्ट चैप्टर था, उसमें जो मेरा फर्स्ट ही लेक्चर था नंबर एंड नंबर सिस्टम, मैंने उसमें भी आपको बताया था कि आपके सामने अगर टेबल रखी है या चेयर रखी है तो आप उसको कैसे बताएंगे भाई। किसी चीज़ से उसे डिनोट तो करेंगे ना कि एक चेयर है या दो चेयर हैं, तो उसे डिनोट करने के लिए हमें जो संख्याओं की ज़रूरत होती है, नंबर्स की ज़रूरत होती है, तो उसी को हम कहते हैं हमारी संख्याएं। जैसे 1 2 3 4 5 6। भाई किसी भी वस्तु है उसको हम बोध तभी तो कर पाएंगे, मतलब उसे तभी तो काउंट पर कर पाएंगे जब उसको हम नंबर से डिनोट करेंगे। इसी को कहते हैं हम संख्या। संख्यांक देखिए, संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। संख्याओं का अर्थ है संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। देखें बेटा, इसके बाद नंबर ऑफ टाइप ऑफ नंबर्स, संख्याओं के प्रकार। देखें, हमने संख्या कर ली है, संख्यांक कर लिया है, अब हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ नंबर्स। फर्स्ट पर क्या आती है हमारी? प्राकृतिक संख्याएं। क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। देखें, मैंने आपको जो उसी वीडियो में बताया था, मैं जिसमें अभी डिस्कस कर रहा था, जो हमारे फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट ही वीडियो थी, मैंने बताया था प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। एक से शुरू होकर गिनती में आने वाली संख्याएं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपकी बिल्कुल इन्फिनिटी तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। और आपको पता ही है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है बेटा? हमारी 1 होती है। क्या होती है? 1। इसके बाद देखें, इसके बाद क्या है इसमें? इसके बाद है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? प्राकृतिक संख्याओं में पूर्ण संख्याओं को हमने बताया था क्या कहते हैं? होल नंबर्स। होल नंबर्स एंड 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम, एक पूरा चैप्टर था हमारा। तो होल नंबर्स किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याओं में शून्य शामिल करने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याएं शुरू हो रही थी 1 2 3 4 5 6 7 से। पूर्ण संख्याएं देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चलती ही जाएंगी, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। नोट में देखें क्या लिखा हुआ है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है, शून्य। इसके बाद देखें, इसके बाद है क्रमागत संख्याएं। देखें बेटा, क्रमागत संख्याएं वे संख्याएं जो एक दूसरे के बाद एक निर्धारित क्रमानुसार आती रहती हैं, क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। समझाने के लिए देखिए, क्रमागत संख्याएं वो होती हैं बेटा जैसे 1 2 3 4। देखें, ये एक निर्धारित क्रम में है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 8 है, 8 के बाद 10 है, 10 के बाद 15 है, 15 के बाद 18 है, ऐसा तो है नहीं है। तो ये एक क्रम में है, इसी को हम क्या कहते हैं? क्रमागत संख्या। क्रमागत का मतलब आप थोड़ा सेंस लगाएं, क्रम से। जब संख्याएं एक पूरे क्रम में लिखी होंगी, एक सिस्टम से लिखी होंगी, उन्हीं को हम कहते हैं क्रमागत संख्याएं। इसके बाद देखें, नेक्स्ट है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है बेटा? इसको हमने बताया था कि इसको कहते हैं इंटीजर्स।
सभी पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के एक सम्मिलित समूह संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। मतलब जैसे जो नंबर्स लिखे हुए हैं माइनस से, जैसे -7, -6, -4, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 धनात्मक संख्याएं, उसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती हैं। जैसे देख लें पूर्णांक संख्या में क्या है, ऋणात्मक से होती हुई फिर 0 पर पहुंची और फिर धनात्मक संख्याएं। इसका मतलब इंटीजर्स में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं होती हैं। और देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है, शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। इसके बाद देखें क्या आया है, सम संख्याएं। सम संख्याएं मतलब इवन नंबर्स, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, 2 से कट जाती हैं पूर्णतः, उन्हें हम क्या कहते हैं, इवन नंबर्स कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये चलती रहेगी आगे तक संख्याएं, इनको हम क्या कहेंगे, सम संख्याएं। आगे क्या है, विषम संख्याएं। देखें वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हों, जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हों उन्हें क्या कहेंगे हम, विषम संख्याएं। देखें कौन कौन सी हैं विषम संख्याएं हमारी, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये आगे तक इन्फिनिटी तक चलती रहेंगी। ठीक है। इसके बाद देखें हमने बताई थी भाज्य संख्याएं। क्या होती हैं भाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जो 1 से कटे, स्वयं से कटे और उसके अतिरिक्त किसी भी एक या उससे अधिक संख्याओं से जरूर कटे, उन्हें क्या कहेंगे हम, भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10 इसको एक करके भी दिखाया है। जैसे देखें 4 को दिखाया है किस किस से कट रही है, 1 से कट रही है, स्वयं से कट रही है और 2 से कट रही है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखिए बेटा यहाँ नोट में लिख रखा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है हमारी, 4। इसके बाद देखें सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है हमारी, 4। देखें इसके आगे क्या है, अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो खुद से कटती हैं, 1 से कटती हैं और स्वयं से कटती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। मतलब 1 से कटे, स्वयं से कटे, उसके अतिरिक्त किसी भी संख्या से वो ना कटे। देखें कौन कौन सी हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11। देखें ये जैसे 2 1 से कट रही है, खुद से कट रही है, किसी भी अन्य संख्या से नहीं कट रही है। 3 को देख लें, खुद से कटेगी, 1 से कटेगी, किसी और संख्या से नहीं कटेगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या है, 2 है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार बताया भी है, बड़े बड़े एग्जामों में भी ये आता रहता है बेटा ये क्वेश्चन। इसके बाद है सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं पे आ गए हम। देखें ये रहा सहअभाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जिनका मैसे 1 हो। सहअभाज्य संख्याएं होने के लिए कम से कम 2 संख्याएं होना आवश्यक है। मतलब एक तो कम से कम 2 संख्याएं हों और उनका मैसे क्या हो, 1 हो। जैसे देखें 2 और 3 मैसे निकाल के देख लें, 1 ही आएगा। इसमें एग्जाम्पल करा रखा है 15 और 8 का, मैसे निकाल के देख लें क्या आएगा, 1। इन्हें क्या कहेंगे हम, सहअभाज्य संख्याएं। इसके बाद है परिमेय संख्याएं। क्या चल रहा है, परिमेय संख्याएं। वह संख्या जिसे भिन्न के रूप में लिखा जा सके, p/q के रूप में लिखा जा सके और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे क्या कहेंगे हम, परिमेय संख्याएं। देखिए बेटा सारी संख्याएं एक ही उसमें आ रही हैं, आपको किसी भी अलग तरीके की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारी संख्याओं का डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे 2/3, 1/4, 3/5 p/q की फॉर्म में है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। लास्ट है हमारा अपरिमेय संख्या। देखें वह संख्या जिसे भिन्न के रूप में न लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे पाई, √2, √3, √5 इत्यादि। पाई को हम क्या कर रहे हैं, जबकि देखें पाई का मान होता है 22/7। अगर हम 22/7 लिखेंगे तो वो हो जाएगी एक हमारी परिमेय संख्या। अगर पाई की फॉर्म में लिखी हुई है तो वह है हमारी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को आप समझने के लिए देखें, इसका मतलब है कि इसे p/q की फॉर्म में इसे नहीं लिख सकते हैं। और क्या है कि अगर अंडर रूट में आपको संख्या दे रखी है तो वो अपरिमेय होगी, बशर्ते कि उसका जो रूट है वो पूरा ना निकले। अगर आप √4 की बात करेंगे तो √4 इक्वल टू 2, तो वो अपरिमेय संख्या नहीं होगी। इसका मतलब पाई, √2, √3, √5 मतलब जिनका जो वर्गमूल है वो पूरा नहीं निकलना चाहिए संख्या का। अंडर √4 का देखें, जैसे आप 2 निकालते हैं वो अपरिमेय संख्या नहीं होगी।
अपरिमेय संख्या होती हैं जिनका वर्गमूल ना निकले और जो रूट की फॉर्म में हो और जो PYQ की फॉर्म में ना हो। तो अब देखें, हमने ये सारी संख्याओं का डिस्कशन कर लिया है। मुझे लगा था कि ये आप तक ज़रूर वीडियो जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत करके ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो आपको पता भी चलना चाहिए कि कौन कौन सी हमारी संख्याएं। अगर आपको कभी डाउट होगा तो आप इसी वीडियो में आप सारी संख्याएं देख सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। बेटा, पढ़ते रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।